So welcome to Purnang students. Now we are at the end of paper 2 advanced 2023 मैथ्स के पेपर का लास्ट 2 क्वेश्चंस है, लास्ट पैराग्राफ है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं. पैराग्राफ एज यू कैन सी हियर इज बेस्ड ऑन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी. ये जो क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हैं. क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट है कि 6x6 का बॉक्स है A1 A2 A49 विद द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. ये जो डॉट्स है तो डॉट्स आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे तो हम मार्क कर देते हैं. दैट मीन्स द पॉइंट्स वेयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट, ये आपके डॉट्स हैं. तो 49 ऐसे डॉट्स होंगे. रीजन आप काउंट कर लीजिए. यहाँ पे 7 देयर आर 7 वर्टिकल लाइंस एंड 7 आर योर हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो 7 क्रॉस 7 का आपका ये ग्रिड है. तो 49 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए A1 A2 A49 ये आपके पॉइंट्स हैं. Now the statement is we say that AI and AJ are friends if they are adjacent along a row or along a column. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया तो along the row तो ये 2 फ्रेंड्स हैं इसके adjacent, और along the column ये 2 आपके इसके फ्रेंड्स हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है. ठीक है, at that and assume that each point AI has equal chance of being chosen. Of course ये assumed है, यहाँ पे दिया भी हुआ है. Now the question is let Pi be the probability that a randomly chosen point has I many friends. ठीक है, पी आई प्रोबेबिलिटी है एक ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट करने की जिसके आई फ्रेंड्स हैं. मतलब पी नॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पॉइंट विच हैज नो फ्रेंड. P1 is the probability of selecting a point which has 1 friend. P2 has 2 friends. P3 is the probability for 3 friends having 3 friends, and P4 correspond to the probability of selecting a point which has 4 friends. अच्छा, जो केस हमने कंसीडर किया वो 4 फ्रेंड्स वाला, जो एक्सप्लेन करने के लिए हमने देखा था. ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाला केस है. इससे ज़्यादा फ्रेंड्स किसी भी पॉइंट के हो नहीं सकते. मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला केस यहाँ पे है. जो आपके 4 कॉर्नर है यहाँ पे यदि आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके 2 ही फ्रेंड होंगे, ये और ये. मतलब क्या हुआ, 0 फ्रेंड और 1 फ्रेंड वाले पॉइंट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 है. ठीक है, तो ये हो गया. लेट x बी द रैंडम वेरिएबल such that for I is equal to 1 2 3 4 the probability pxi is pi, then the value of 7 times e of x. Now what is e of x here? E of x is the expected value बच्चों. जो E of x है वो यहाँ पे expected value होती है. ठीक है, so E of random variable x is expected value, that is nothing but the mean of the random variable. ठीक है, तो ये आपका कुछ नहीं होता है, ये आपका सीधे सीधे x बार है. एंड हाउ डू वी डिफाइन x बार? तो मीन का फॉर्मूला आपको प्रोबेबिलिटी में पता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से. सो इट्स पी आई इंटू एक्स आई समेशन ओवर समेशन ऑफ पी आई. और जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट टेबल बनाते हैं आपको पता होना चाहिए समेशन पी आई इज 1. सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट पी आई इंटू एक्स आई. तो हमें x इज इक्वल टू 0 1 2 3 इन सब के लिए आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जरा हम लोग बना लेते हैं बच्चों. तो ये आ गया. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने पी एक्स आई लिख दिया. तो 0 एज आई सेड फॉर सेलेक्टिंग अ पॉइंट विच हैज नो फ्रेंड द प्रोबेबिलिटी इज 0 बिकॉज ऐसा कोई पॉइंट नहीं. फॉर सेलेक्टिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पॉइंट विच हैज 1 फ्रेंड प्रोबेबिलिटी इज अगेन 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पॉइंट विच हैज 2 फ्रेंड, तो 4 कॉर्नर हैं तो वहाँ से 4 बाय 49 बिकॉज एक ही पॉइंट सेलेक्ट करना है 49 पॉइंट्स में से. तो 49 C1 टोटल पॉसिबल केसेस हैं, उसमें से 4 फेवरेबल काउंट है जब आपके 2 फ्रेंड्स होने. 3 फ्रेंड्स वाले केस कौन से हैं? 3 फ्रेंड वाले केस बच्चों जो आपका जो पेरीफेरी है या जो बाउंड्री है उसके अलॉन्ग ये जो 5 पॉइंट्स हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जैसे 20 पॉइंट हैं. तो 20 में से यदि कोई एक पॉइंट सेलेक्ट होगा, ठीक है, तो वो आपका फिर फेवरेबल काउंट होगा 3 फ्रेंड्स के लिए. तो 20 बाय 49. सिमिलरली 4 फ्रेंड्स वाले जो है, जो इनर ग्रिड है, जो आपकी अंदर वाली ग्रिड है ये वाली, इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो 5 इधर 5 इधर, 25 पॉइंट्स हैं ये बच्चों. ठीक है, तो ये आ गया आपका 25 है. सो दिस इज 25 बाय 49. एंड एज आई सेड यू ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज. आप ऐड करेंगे 25 20 45 4 49 49 बाय 49 इज 1. ठीक है, अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स. सो इट्स 8 बाय 49 प्लस 60 बाय 49 प्लस 100 बाय 49. तो ये 49 हो गया. तो ये हो गया 168 बाय 49. 168 7 से डिविजिबल है. 7 2 14 48 राइट 28 इज 4. सो इट्स 24 बाय 7. Now what's the question? Question is 7 times E of x.
सो 7 टाइम्स ई ऑफ एक्स, तो आपका 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट 24. सो दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 है. तो ये आपका पहले का आंसर हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम पैरा, 17 क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या है, 2 distinct points are chosen randomly out of the points, those many points. Let P be the probability that they are friends. Then the value of 7 times P. 2 पॉइंट अब सेलेक्ट करने हैं, ठीक है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आप 2 सेलेक्टेड 2 पॉइंट्स आपस में फ्रेंड होंगे. तो टोटल नंबर यहाँ पे पॉसिबल केसेस कितना है, टोटल पॉसिबल केसेस आर 49C2. इजंट दैट 2 पॉइंट आप कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं. सो इट्स 49C2 विच इज नथिंग बट 49 into 48 by 2 factorial which is 2 itself. ये तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी होगी. अब फेवरेबल काउंट कितने हैं बच्चों, देखिए फेवरेबल काउंट यहाँ पे क्या होंगे. फिर से चूंकि हम लोग देख ही चुके हैं 4 कॉर्नर, ठीक है. तो आप ऐसे समझिए 2 फ्रेंड वाले काउंट करते हैं, ठीक है. 3 फ्रेंड्स वाले फेवरेबल काउंट और 4 फ्रेंड्स वाले, आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो कि जिनके 4 आपस में 4 फ्रेंड वाले केसेस हैं. तो 2 फ्रेंड वाले के लिए 4C1 इंटू 1 पॉइंट आपने कॉर्नर को उठाया. फिर हर कॉर्नर के लिए 2 चॉइस हैं, ठीक है. तो उसमें से एक आपने उठाई 2C1, ये आ गया. या अब आप जो 3 फ्रेंड वाले पॉइंट से याद है ना 20 केसेस जो थे, तो उसमें से 20 में से एक आपने केस उठाया. तो बट हर पॉइंट के लिए 3 फ्रेंड्स हैं तो 3C1 ये हो गए. या अंदर इनर ग्रिड में जो 25 पॉइंट थे जिनके 4 फ्रेंड्स पॉसिबल हैं, 25C1 इंटू 4C1 बट होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हर केस रिपीट हो रहा है एंड दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 49 इंटू 48 बाय 2. अब बस एक छोटी सी चीज जो शायद किसी बच्चे के दिमाग में आए या कंफ्यूजन हो कि 2 से डिवाइड क्यों किया, उसको एक बार ग्रिड से समझ लेते हैं. देखिए बात यह है कि हर केस यहाँ रिपीट हो रहा है. मान लीजिए आपने 4C1 से ये वाला पॉइंट उठाया, फिर 2C1 से, उसके बाद जो अगला स्टेप है 2C1 से ये वाला पॉइंट उठाया, ठीक है. ये एक बार काउंट हो गया. बट एक केस ये भी है जब आप 3 फ्रेंड्स वाले केस काउंट कर रहे हैं, जब आपने यहाँ से इस वाले से 5 पॉइंट उठाए तो हो सकता है ये पॉइंट उठाओ 5C1 में, ठीक है. फिर 3C1 में ये पॉइंट आ गया हो तो ये 2 बार सेलेक्ट. इसी तरह से कोई भी केस आप उठाइए. जैसे आपने पहले ये पॉइंट उठाया 5C1 से, ठीक है. फिर इसके लिए 3 पॉसिबल, 1 2 3, आपने 3C1 से ये पॉइंट उठा लिया, ठीक है. हो सकता है 25C1 से आपने पहले ये वाला उठाया और फिर 4C1 से ये पॉइंट उठाया. तो हर केस 2 बार रिपीट हो रहा है बच्चों, इसलिए सारे टोटल पॉसिबल केस लिख के हमने उसे 2 से डिवाइड कर दिया है. यहाँ पे 2 गया, ठीक है. अब ये ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज 8 प्लस 60 प्लस 100 अपॉन 49 इंटू 48. तो ये हो गया आपका फिर से 168 बाय 49 इंटू 48, ठीक है. तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. ये 24 है, ये 7 है, 24 ये 2 है. तो इट्स 1 बाय 49, ठीक है. आपको जो क्वेश्चन में चाहिए वो 7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इट्स हाफ हेयर. सो दैट्स द आंसर. सो इट्स 0.5 हेयर, ठीक है. तो 0.5 इज द आंसर हेयर. So that's it. So with that we are at the end of this paper Advanced 2023. सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनालाइज किया, सॉल्व किया. आई बिलीव सारे बच्चों को इससे समझ में भी आया होगा. अच्छा एक चीज़ और है, नाउ इफ़ आई आस्क यू टू रेट दिस पेपर, वी हैव लाइक कंप्लीटेड द पेपर. यदि आप इसे रेट करने के लिए हम आपसे कहें तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप इसे कैसे रेट करें. वॉज दैट एन एवरेज पेपर लुकिंग एट द स्टैंडर्ड वी एक्सपेक्ट इन लाइक एडवांस, और वॉज दैट अबव एवरेज पेपर और बिलो एवरेज पेपर, ठीक है. एक बार आप बताइए, ठीक है. डाउन द लाइन हम लोग बहुत सारे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू एडवांस पेपर. जब एडवांस आ रहा होगा तब हम आपको बताएंगे कि ये पेपर हमारे अकॉर्डिंग किस ग्रेड पे या किस रेटिंग पे रहेगा बच्चों.